प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में ग्रामर का चैप्टर नंबर 16, चैप्टर का नाम है वाक्य विचार। इस चैप्टर को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और अकॉर्डिंग टू PDF अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। हमारा आज का पाठ है, पाठ नंबर 16 है। पाठ का नाम है वाक्य विचार। तो बेटे, सबसे पहले वाक्य की परिभाषा यानी कि वाक्य किसे कहते हैं? पदों का व्यवस्थित समूह जिससे वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है वह वाक्य कहलाता है। यानी कि जो पद होते हैं उनका जो व्यवस्थित समूह होता है, व्यवस्थित होता है कि एक पद के बाद कौन सा पद आना होता है, यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है। और जिससे जो वक्ता होता है बोलने वाला, यानी कि जैसे मैं इस वक्त वक्ता हूँ। वक्ता के कथन होता है कहना, उसका अर्थ यानी कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का अर्थ क्या है, वह पूरी तरह से जब प्रकट होता है, स्पष्ट होता है, तो वह क्या कहलाता है? वह वाक्य कहलाता है। नीचे वाक्य की दूसरी परिभाषा भी दे रखी है, हम इसे भी लर्न कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा इजी दे रखी है। शब्दों के सार्थक मेल से बनाई इकाई को, यानी कि जो शब्दों का सार्थक मेल है ना, उससे जो बनने वाली इकाई है, उससे जो इकाई बन जाती है ना, वह वाक्य कहलाती है। यानी शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। यहाँ हमने वाक्य की परिभाषा यानी कि वाक्य किसे कहते हैं उसे पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ हम करेंगे वाक्य के गुण, यानी एक वाक्य में कौन कौन से गुण होने जरूरी हैं, कौन कौन से गुण होने चाहिए जब कोई वाक्य अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है यहाँ, सबसे पहले वाक्य में जो गुण होता है वो माना गया है आकांक्षा। यानी इससे पहले हम ये समझते हैं कि वाक्य के अंदर गुणों का होना जरूरी क्यों होता है। एक अच्छा वाक्य वही है जो वक्ता है, जैसे आपको बताया गया बोलने वाला, वक्ता के भाव या विचारों को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में सक्षम होता है, सफल होता है। यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वह आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो, तभी जो वाक्य मैं बोल रही हूँ वह सार्थक है या वह सफल है। व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित गुणों का होना जरूरी होता है। कुछ ऐसे गुण बताए हैं वाक्य में जो होने जरूरी होते हैं, जैसे कि यहाँ फर्स्ट दिया है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यानी वाक्य पदों के मेल से बनता है और किसी वाक्य में आने वाले पदों को जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। यानी कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ ना, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, जो मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ वाक्य विचार, इसमें जो मैं एक पद के बाद दूसरा पद बोल रही हूँ वह सार्थक है, वह आपको स्पष्ट है, तो वाक्य वह पूरी तरह से सफल है। यदि कोई वक्ता केवल नवीन को कहकर चुप हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया कि जिससे वक्ता है बोलने वाला, और अगर उसने कहा नवीन को और वह नवीन को कहकर चुप हो जाता है, तो श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो जो नवीन है उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा कि मुझे क्या कहना चाहते हैं, या फिर नवीन को क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई दूसरा भी व्यक्ति बैठा है तो वह भी यही जानना चाहता है कि नवीन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आगे कौन से पद आएंगे। तो जैसे इन्होंने यहाँ बताया है, नवीन को भारत एक खोज पुस्तक चाहिए, तो बीच में जो वक्ता चुप हुआ और उसके चुप होने से जो श्रोता है या कोई अन्य व्यक्ति है जो नवीन को जानता है, तो उसकी इच्छा बढ़ जाती है कि नवीन को क्या कहना चाह रही हैं। या दूसरा वाक्य इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ दिया है, नवीन को बुला कर लाओ। तो जब एक पद कहने के बाद दूसरा पद रोक दिया जाता है बीच में, तो जो श्रोता होता है उसको जानने की इच्छा हो जाती है कि इसके बाद क्या आएगा, तो वह होता है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड है योग्यता। पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। यानी जो पद हैं उनके
अंदर जो अर्थ छिपा हुआ है वह भी पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और सही भी होना चाहिए। तो वह क्या कहलाता है? योग्यता। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, मनुष्य घास खाता है और घोड़ा रोटी खाता है। तो जब आपको ये एग्जाम्पल सुनने को मिले तो उसी वक्त आपके मन में आया होगा कि ये एग्जाम्पल तो गलत है, क्योंकि मनुष्य घास नहीं खाता और घोड़ा रोटी नहीं खाता। तो इस तरह से ये जो दो वाक्य दिए हैं, इन दोनों ही वाक्य में योग्यता की कमी है। और इन दोनों वाक्यों को सही कैसे लिखा जाएगा? मनुष्य रोटी खाता है और घोड़ा घास खाता है। जब ये दोनों वाक्य इस तरह से बनेंगे तो इसमें क्या है? योग्यता मिल जाएगी। तो जब कोई वाक्य सही नहीं होता है, अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, वह वाक्य ज्ञान नहीं दे रहा है, हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है, उसमें किसी चीज़ की कमी है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिया, मनुष्य घास खाता है, तो यहाँ स्पष्ट है कि यह वाक्य पूर्णतः गलत है, यह वाक्य सही नहीं है। जबकि वाक्य ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य रोटी खाता है और घोड़ा घास खाता है। तो जब भी वाक्य में योग्यता की कमी होती है वह वाक्य अच्छा नहीं होता। तो वाक्य में योग्यता का होना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिए। तीसरा यहाँ एग्जाम्पल दिया है निकटता, यानी जो वाक्य होते हैं वे एक दूसरे के निकट भी होने चाहिए। तीसरा पार्ट हम करेंगे निकटता। वाक्य का उचित और पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए पदों की एक दूसरे में से निकटता होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक पद अगर हमने कह दिया और दूसरा पद नहीं कहा, बीच में रुकावट आ गई, तो वह भी वाक्य अच्छा नहीं माना जाता। यदि वाक्य में आए एक पद का उच्चारण दूसरे पद से काफ़ी समय बाद किया जाता है ना, तो अर्थ प्रकट होने में रुकावट आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है करीना की गुड़िया, और ऐसा कहकर बीच में जैसे आपको दिखाई दे रहा है बीच में डॉट लगा दी, यानी कि डैश दे दिया, यानी कि बीच में गैप कर दिया इसके, और फिर कह दिया गया कि टूट गई है। तो इस उदाहरण में गुड़िया के बाद के पदों का उच्चारण देर से होने के कारण वाक्य का अर्थ प्रकट होने में रुकावट पैदा हो रही है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि करीना की गुड़िया कहाँ गई है, करीना की गुड़िया यहाँ पड़ी है, कुछ भी वाक्य हो सकता था इसके बाद में। तो यहाँ जो बीच में समय को रोक दिया गया, जो रुकावट पैदा हुई, इसके कारण कर्म निश्चित नहीं हो पाया और वाक्य पूर्णतः अर्थ प्रकट नहीं कर पाया। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ है पद कर्म। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले सभी पदों का कर्म निश्चित होता है। कर्म होता है बेटे एक पद के बाद दूसरा पद क्या आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि राम खेल रही है, या खेल रही है राम ने मैदान, तो वाक्य क्या ये स्पष्ट हुआ? खेल रही है राम ने मैदान नहीं हुआ। जबकि वाक्य हमारा वो सही माना जाता है जिसमें पद जो होते हैं उनका कर्म निश्चित होता है। यहाँ एग्जाम्पल दिया इन्होंने, खरीद चंचल ली हरी एक ने पोशाक, और दूसरा एग्जाम्पल दिया जिज्ञासा है दिल्ली पब्लिक में पढ़ती स्कूल। तो अगर ऐसे पद आपके सामने कहे जाएं तो क्या आपको इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएंगे? क्या आपको पता लग जाएगा कि इसमें कहना क्या चाहते हैं, वाक्य क्या बनाया जाना चाह रहे हैं? तो वाक्य इस तरह से पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाएगा। वाक्य यहाँ बनेगा चंचल ने हरी पोशाक खरीद ली और जिज्ञासा दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। तो इस तरह से वाक्य जो होते हैं उनमें कर्म जो होते हैं वो भी सही होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। आगे पीछे अगर करेंगे तो पद जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगे और वाक्य अच्छा नहीं बन पाएगा, स्पष्ट नहीं हो पाएगा। लास्ट पार्ट है इसमें अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल या एक रूपता। मेल या एक रूपता का अर्थ है कि जो वाक्य बताया गया है उसकी सेंस पूरी तरह से सही होनी चाहिए। व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में पदों का प्रयोग अन्वय कहलाता है, यानी जो व्याकरण के नियम हैं उनके अनुसार जो वाक्य हैं उनमें पदों का प्रयोग अन्वय होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया, सभी लड़के और लड़के खेलने लगी, वाक्य पूरी तरह से गलत है। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया इन्होंने, दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधा, जबकि वाक्य हमारे होने चाहिए थे कि सभी लड़कियां और लड़के खेलने लगे। और दूसरा वाक्य हमारा होना चाहिए था दोनों बहनों ने भाई को राखी बांधी। तो जो
मेल की एक रूपता की जो कमी रहती है और ज़्यादातर ये वाक्य हमारे ना लास्ट में ही मिलती है, तो वह होता है अन्वय, और इसकी कमी से भी वाक्य पूरी तरह से अच्छा नहीं बन पाता। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, वाक्य की गुण यानी अच्छे वाक्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से समझना है इसको और बहुत अच्छे से याद करना है।